Welcome to Pathshala. Today we are going to discuss how error propagates in any calculation. जैसे आप मान लिया कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने कुछ वैल्यू मेज़र की, तो हर मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होता है, उसको मीन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। जैसे मान लिया आपने ए क्वांटिटी मेज़र की और ए क्वांटिटी मान लिया कोई टाइम था, किसी चीज़ का टाइम पीरियड हम मेज़र कर रहे थे, तो वो आया 10 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो ये क्या है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, और ये क्या है उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 10 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ठीक है। इसी तरह से आपने एक बी क्वांटिटी मेज़र की और वो मान लिया मास था, तो वो था मान लिया 2 प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक, तो इसमें क्या था कि ये ए क्वांटिटी है, ये बी क्वांटिटी, इन दोनों को आपने मेज़र किया। अब मान लिया आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इन दोनों का रेशियो है, या इन दोनों का रेशियो है ए अपॉन बी, ये आपका रिजल्ट है फाइनल। तो जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ए में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ मीन एब्सोल्यूट एरर है, बी में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, बी के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। तो जब आप आर कैलकुलेट करोगे तो आर में भी कुछ ना कुछ क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। तो इस तरह से जो एरर्स होते हैं वो प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, ए क्वांटिटी में एरर है, बी क्वांटिटी में एरर है, तो ए और बी का जिस भी कैलकुलेशन में यूज़ किया जाएगा उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, एरर आएगा। क्लियर? तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी उसमें कितना एरर आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही चीज़ हम इसी लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे वो हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर इन ए सम। अगर दो क्वांटिटीज़ का सम हो रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, दोनों को सम करके जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे एरर इन ए सम। ठीक, तो मान लिया आपने ए क्वांटिटी मेजर की और वो आई ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए क्या है, उसकी मीन वैल्यू है, उसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, और डेल्टा ए क्या है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर एरर है। डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इसी तरह से आपने एक और क्वांटिटी मेजर की थी, बी थी, और उसको आप कैसे लिखोगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बी उसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है और डेल्टा बी क्या है, उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, अब मान लिया आपको तीसरी क्वांटिटी फाइंड करनी है एक्स, और वो जो एक्स क्वांटिटी है वो ए प्लस, ये फॉर्मूला है उसका, ए प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक, तो जब ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, तो एक्स में भी कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो एक्स को भी हम ऐसा लिख लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स जो होगी वो उसकी मीन वैल्यू होगी, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, और डेल्टा एक्स क्या होगा, उसके अंदर एरर होगा। ठीक, इज इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये ए और बी एक साथ लिख लेते हैं, ये ए और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम है, प्लस माइनस डेल्टा ए, और उसके बाद ये लिख लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये जो टर्म है ये आपका एरर से रिलेटेड टर्म है, और ये आपका जो है वो मीन वैल्यू से रिलेटेड टर्म है, उसकी ट्रू वैल्यू से। तो जो x है वो तो a प्लस बी के बराबर है, और x के अंदर जो एरर है डेल्टा x वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो डेल्टा x की क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, अगर हम सारे कॉम्बिनेशन लें, एक बार प्लस इसका एक बार प्लस इसका लें, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक, और क्या क्या हो सकता है, एक बार इसका प्लस इसका एक बार इसका माइनस लें, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। एक बार इसका माइनस और इसका प्लस ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हो सकती है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दोनों का माइनस ले लें तो ये हो जाएगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर लिखें, तो वो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, इधर हम प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल अगर एरर लिखना है तो डेल्टा एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, इसी तरह से जब हम एरर इन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी यही आएगा,
क्योंकि उसमें भी सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे क्वांटिटीज़ का सम हो रहा हो या क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हो रहा हो, एरर जब भी हम फाइंड करेंगे तो एरर्स हमेशा कैसे करेंगे, सम ही करेंगे। ठीक है, मान लिया y इक्वल टू लिखा है a प्लस बी, या फिर z इक्वल टू लिखा है a माइनस बी, इसमें दोनों क्वांटिटीज़ का सम हो रहा है, इसमें दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन जब भी हम एरर लिखेंगे, डेल्टा y जब भी हमें फाइंड करना पड़ेगा तो वो सिंपली होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसी तरह से यहाँ पे जब हमें डेल्टा z फाइंड करना होगा तो वो भी सिंपली हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड ही हो जाते हैं। ठीक, अगर एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, मान लिया a की वैल्यू जो थी वो थी 10 प्लस माइनस 0.5 kg। a किसी ऑब्जेक्ट का मास था और b भी किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उसकी वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.3 kg। अब आपको तीसरी क्वांटिटी फाइंड करनी है, दोनों का सम फाइंड करना। तो जब आप सम करोगे तो वो जो आएगा वो 10, ये वैल्यू तो एडअप हो जाएंगी क्योंकि सम फाइंड कर रहे हैं, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। लेकिन एरर जो है, एरर भी एडअप होंगे, तो ये 0.5 और ये 0.3, 0.5, 0.3, 0.8, तो ये 15 प्लस माइनस 0.8 हो जाएगा सिंपली। ठीक, जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे a माइनस बी, तो जब आप a माइनस बी करोगे तो मेन वैल्यू में से मेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 10 माइनस 5 तो सिर्फ 5 आएगा। लेकिन एरर तो हमेशा ऐड ही होंगे, तो ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो हमें ऐड करके 0.8 कर देंगे इसको, ये भी kg में और ये भी kg में। ठीक, तो ये अब आपको ध्यान रखना है, चाहे एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब इसको कैसे करेंगे वो आपको ढंग से देखना है। मान लिया एक क्वांटिटी है ए को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए। एक मेजर्ड क्वांटिटी है बी को कैसे लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा बी। और अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें एक x क्वांटिटी फाइंड करनी है जो कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब a में एरर है, b में एरर है, तो x में भी एरर आएगा, तो x को हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक, इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a। b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से a कॉमन लेते हैं, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो x बाहर रखा, x यहाँ क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहाँ से a कॉमन लिया था बाहर, यहाँ से b कॉमन लिया था, तो a भी बाहर आ जाएगा। इस ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से b बाहर ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ऐसा हमने इसलिए किया है, इस x से ये a b क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो a b का प्रोडक्ट है। तो ये मीन वैल्यू है a की, ये मीन वैल्यू है b की, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो मीन वैल्यू ऑफ x आपको मिल जाएगी, जो ट्रू वैल्यू होती है, जिसको हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कहते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बचेगी, फायदा ये है, अब जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ रिलेटिव एरर्स में है। ऐसा जब हमने समेशन में किया था, ढंग से देखो, जब हमने समेशन में क्या किया था, यहाँ से हमने a और यहाँ से b बाहर ले लिया, तो ये a प्लस बी बन गया था, और इस a प्लस बी से हमने ये x कैंसिल आउट कर दिया था। उसका फायदा ये हुआ था कि अब जो इक्वेशन बनी थी वो एरर्स में थी। ठीक, इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है, एरर इन प्रोडक्ट। अब जब हमने कैंसिल आउट कर लिया, अब जो इक्वेशन बच रही है वो रिलेटिव एरर्स में। ये डेल्टा x अपॉन x क्या होता है, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। अगर आपको याद हो, डेल्टा a अपॉन a क्या है, रिलेटिव एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन a। डेल्टा b अपॉन b क्या है, रिलेटिव एरर इन b, फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक, अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इस तरफ कितना होगा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 से ये डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही रहेगा, माइनस 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 ही रहेगा। जब वो इसका प्लस इसका माइनस लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, और जब इसका माइनस इसका प्लस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी दो केसेस में प्लस बचेगा, दो केसेस में माइनस बचेगा, तो मैं दोनों ही लिख लेता हूँ, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b। अब इसमें भी हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि जो रिलेटिव एरर होता है वो ऑलरेडी काफ़ी कम होता है।
डेल्टा ए अपॉन ए काफ़ी कम होता है और डेल्टा बी अपॉन बी भी काफ़ी कम होता है, और जब इनका प्रोडक्ट होगा तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन ये चलता है, सिंस डेल्टा ए अपॉन ए इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी विल बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल, सो दैट कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हमने जीरो मान लिया। जैसे आप जीरो मानोगे तो ये क्या इक्वेशन बचेगी, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, या फिर ऐसा करते हैं 1 भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो इक्वेशन आ रही है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो आ रहा है वो आपका आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ से भी हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चूज़ करनी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तब चूज़ होगी जब यहाँ से भी प्लस उठाएंगे और यहाँ से भी प्लस उठाएंगे, यानी x के अंदर जो रिलेटिव एरर होगा वो आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। प्रोडक्ट में इस तरह से होता है। ठीक, x इज इक्वल टू क्या था, a इंटू बी। तो इस इक्वेशन में जो x के अंदर एरर फाइंड करेंगे वो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ठीक, और x को लिखेंगे कैसे, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, डेल्टा x, और एक बार जब आप डेल्टा x फाइंड कर लोगे तो x को कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर, तो ये था एरर इन प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। मान लिया आपको a दिया था एक मास 10 प्लस माइनस 0.5 kg, और दूसरा मास दिया था b, और वो कितना था, वो था आपका 5 प्लस माइनस 0. इसको भी 0.5 ही कर देते हैं, 0.5 kg। अब आपको एक नई वैल्यू फाइंड करनी है x, जो कि a और b का प्रोडक्ट है। तो x की मीन वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, a की मीन वैल्यू में b की मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है 10, ये है 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी 50। मीन वैल्यू तो आपको पता लग गई 50 आ जाएगी। यूनिट इसकी kg स्क्वायर होगी क्योंकि ये kg इंटू kg है। ठीक, मेन प्रॉब्लम है इसमें एरर फाइंड करने की। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की जो इक्वेशन बनती है वो होती है रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। सिंपल, रिलेटिव एरर इन a हम फाइंड करेंगे, सॉरी x फाइंड करेंगे, तो डेल्टा x अपॉन x की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू डेल्टा a कितना 0.5 अपॉन a कितना है 10 प्लस डेल्टा b भी कितना 0.5 अपॉन b कितना है 5। ठीक, तो डेल्टा x यहाँ से आपको आ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जब आप 50 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 50 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 2.5 प्लस इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो गया आपका 7.5। तो ये आपकी डेल्टा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो अब आप x की वैल्यू अब आप लिखोगे तो लिखोगे 50 प्लस माइनस 7.5 kg स्क्वायर, ये आपकी x की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा होगा कि प्रोडक्ट में एरर किस तरह से प्रोपोगेट होता है। अब जरा देखते हैं डिवीजन में एरर किस तरह से प्रोपोगेट होगा। एरर इन डिवीजन, तो मान लिया ये क्वांटिटी, फिर से वैसे ही करेंगे सब कुछ। ए क्वांटिटी थी ए और उसको आपने मेज़र किया, उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा ए। इसी तरह से दूसरी क्वांटिटी बी, उसको आपने मेज़र किया, उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा बी। अब आप एक नई क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हो जो कि ए अपॉन बी के बराबर है। तो मीन वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू यहाँ मीन वैल्यू पुट करो, यहाँ पे बी की वैल्यू मीन वैल्यू पुट करो, आपको एक्स की मीन वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमको चाहिए एरर, तो एक्स की हम पूरी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, फिर से वही करेंगे, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, इसमें से बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ऊपर से ए कॉमन लिया है, नीचे से बी कॉमन लिया है, तो ए अपॉन बी बाहर आ गया, अंदर बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और नीचे बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक,
थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इस x से ये a अपॉन बी कैंसिल आउट हो गया, मीन वैल्यू खत्म हो गई। अब जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे रिलेटिव एरर में, तो ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। उधर क्या है, उधर है आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और उसकी पावर हो जाएगी -1। ये जो नीचे था इसको हम ऊपर लेके आ गए हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब इसमें भी एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या था, अगर आप याद करो तो ये था 1 प्लस एक्स टू पावर n जो होता है वो 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाता है, प्रोवाइडेड ये जो x है ये 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो फ्रैक्शनल एरर है बी में, ये 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये -1 उतर के यहाँ आ जाएगा, -1 से यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो जो प्लस माइनस है वो बेसिकली माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो प्लस माइनस है वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 1 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, फिर 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टर्म आएंगे। एक बार इसके प्लस से इसका प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, इसके माइनस से इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस होगा, इसके प्लस से इसका माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और इसके माइनस से इसका प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। तो प्लस माइनस 2 प्लस के टर्म मिलेंगे, 2 माइनस के टर्म मिलेंगे। जैसा हमने पिछली कैलकुलेशन में कहा था कि ये जो फ्रैक्शनल एरर हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, 2 फ्रैक्शनल एरर का मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है, सिंस फ्रैक्शनल एरर्स आर वेरी स्मॉल सो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ फ्रैक्शनल एरर्स आर मच स्मॉलर सो दैट कैन बी निगलेक्टेड। तो उसको निगलेक्ट कर दिया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हमको तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब यहाँ से भी प्लस उठाएंगे और यहाँ से भी प्लस उठाएंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप देखो जो प्रोडक्ट में एरर की इक्वेशन आई थी वही इक्वेशन डिवीजन में आई है, तो प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम इक्वेशन हमने लिखी थी, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन में सेम इक्वेशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सेम इक्वेशन थी, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा ऐड होते हैं। उसी तरह से चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके मल्टीप्लिकेशन में भी चलेगी, यही इक्वेशन आपकी डिवीजन में भी चलेगी। ठीक, अब इसको अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब थोड़ा इजी फॉर्मूला देखते हैं ताकि आपको आसानी से याद रह सके करना कैसे। जैसे मान लिया एक x क्वांटिटी थी, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ पावर्स है, a की पावर है n इंटू बी की पावर है m। अब a आपने मेजर किया a प्लस माइनस डेल्टा a, b आपने मेजर किया b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x में एरर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो अब आपको ढंग से समझना है कैसे इक्वेशन बनाते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग x ये बेस e होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। तो लॉग m इंटू n जो होता है, ढंग से समझना है, लॉग m इंटू n जो होता है, दो टर्म के प्रोडक्ट का जो लॉग होता है वो आपका होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो ये बन जाएगा आपका लॉग a टू पावर n प्लस लॉग b टू पावर m। ठीक, ये जो पावर्स होती हैं ये लॉग में आगे आ जाती हैं, ये पावर भी यहाँ पे आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका n टाइम्स लॉग a और ये बन जाएगा m टाइम्स लॉग b। किसके बराबर है, लॉग x के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जनरल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, जनरल डिफरेंशिएशन है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और जनरल डिफरेंशिएशन है तो इसमें किससे और मल्टीप्लाई करेंगे, dx से। x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं हम, जनरली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है। n तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखेंगे, log a का डिफरेंशिएशन होगा 1/a इंटू डी ए। इसी तरह से m कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, b का डिफरेंशिएशन होगा 1/b
इंटू डी बी। तो अब जरा ढंग से देखो, तो ये क्या है, ये है डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स डी ए ओवर ए प्लस एम टाइम्स डी बी ओवर बी। डी ए जो है वो स्मॉल चेंज इन ए होता है, इसी को आप डेल्टा ए भी लिख सकते हो। डी बी जो होता है वो स्मॉल चेंज इन बी होता है, इसी को हम डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। डी एक्स जो होता है वो स्मॉल चेंज इन एक्स होता है, उसी को हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। एरर इक्वेशन में तो एटलीस्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है ये। तो डी एक्स हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपकी फ्रैक्शनल एरर की इक्वेशन बन गई। ठीक, ये आपकी फ्रैक्शनल एरर की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको आप वैसे भी समझ सकते थे। x जो था वो क्या था, वो था आपका a टू पावर n इंटू बी टू पावर m। तो इसी x को आप ऐसे ले सकते हो a इंटू ए कितनी बार, n टाइम्स, और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करो b इंटू बी कितनी टाइम्स, m टाइम्स। अब हमने ये देखा कि अगर x इज इक्वल टू a इंटू बी होता तो जो फ्रैक्शनल एरर की इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमने प्रूफ किया। तो अगर इंटू सी भी होता है यहाँ पे तो हम क्या लिख लेते प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। अगर 2 बार सी से मल्टीप्लाई हो जाता तो 2 बार यहाँ पे कर देते प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। तो वही हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे ए जो है वो n टाइम्स है, तो डेल्टा ए अपॉन ए हमने कितनी टाइम्स लिखा होगा, n टाइम्स। क्लियर। ये जो b है वो m टाइम्स है, तो डेल्टा बी अपॉन बी हमने कितनी बार लिखा होगा, m टाइम्स। तो वही हमने इक्वेशन बना ली, किससे, लॉग लेके। ठीक, अब ढंग से समझो, अगर कहीं इस तरह की इक्वेशन दी होती x इज इक्वल टू ए टू पावर n अपॉन बी टू पावर m, तो भी हम वैसे ही करते। अब देखते जाना, आपको पहले क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो log x इज इक्वल टू हो जाएगा log m अपॉन n जो होता है, log m अपॉन n जो होता है, डिवीजन का जो log होता है वो होता है log m माइनस log n। प्रोडक्ट में एडिशन हो जाता है, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो ये बन जाएगा log ए टू पावर n माइनस log बी टू पावर m। ये जो पावर्स हैं ये आगे आ जाएंगी। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x इंटू डी एक्स, जनरल डिफरेंशिएशन है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। n कांस्टेंट है। log a का डिफरेंशिएशन 1 ओवर a इंटू डी ए माइनस m कांस्टेंट है। log b का डिफरेंशिएशन 1 ओवर b इंटू डी बी। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो माइनस है इसको भी हमें प्लस बना देना है। क्यों बना देना है, क्योंकि एब्सोल्यूट जब हम एरर फाइंड करते हैं तो एरर हमेशा ऐड अप होते जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू हो गया एन टाइम्स डी ओवर ए माइनस एम टाइम्स डी बी ओवर बी। ठीक, अब ये हमें याद है कि एरर्स हमेशा क्या होते हैं, एड अप होते हैं। एरर्स हमेशा, अगर एक क्वांटिटी में 1% एरर है, दूसरी क्वांटिटी में भी 1% एरर है, तो ऐसा नहीं है कि 1% एरर से 1% एरर कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मिलके 2% एरर बना देंगे। एरर हमेशा क्या होते हैं, एड अप होते जाते हैं। ठीक है, तो जब इसको एरर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको हम प्लस बना देंगे एम टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। तो चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, एरर हमेशा क्या होते हैं, एडअप ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब तो हम एरर इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू दिया है a टू पावर 10 इंटू बी टू पावर 12 अपॉन सी टू पावर 15, तो इसकी अगर एरर इक्वेशन लिखनी है तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 12 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 15 टाइम्स, माइनस 15 नहीं करना है, एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, डेल्टा सी अपॉन सी। ये इसकी एरर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, अगर ये दिए, मान लिया एक इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे मान लिया आप पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई, कांस्टेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट एल ओवर जी। अब आपने टाइम
आपने लेंथ मेज़र करी, लेंथ में एरर आ गया L प्लस माइनस डेल्टा एल। इसी तरह से आपने ग्रेविटी मेज़र की तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, G प्लस माइनस डेल्टा जी। तो अब जो टाइम पीरियड में एरर आने वाला है उसकी जो एरर इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा जी अपॉन जी, क्योंकि एल की पावर भी हाफ है और नीचे जी की पावर भी हाफ है। अब नीचे है ऊपर उससे कोई मतलब नहीं, एरर हमेशा क्या होने, एडअप ही होने। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, एरर इक्वेशन। क्लियर। यहाँ पे आप जी में जो अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, रिलेटिव एरर वो पुट करो, यहाँ पे एल में जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी वो पुट करो, और यहाँ पे आपको टाइम में जो उसके टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी जो एरर आएगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर।